भारत के बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे मैप से बिल्कुल शॉर्ट में, जो आपको हमेशा याद रहेगा। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? कुल कितने हैं? 18 है। भारत का पहला कौन सा था? ये रहा नीलगिरी, जो 1986 में बना था। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों का यहाँ पर है नीलगिरी, है ना। बाकी सभी हम अब देखेंगे। ये जो आपको यू नज़र आ रहे हैं ना, ये यूनेस्को में शामिल है। तो कितने बायोस्फीयर है जो यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है? तो 12 बायोस्फीयर रिजर्व है ना, वो भारत के यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है। लेकिन कुल मिला के कितने? 18 है। पहला मैंने बता दिया कौन सा था? नीलगिरी था। ये देख सकते हो आप, ये रहा नीलगिरी। पहला मैं अभी मैप से बताऊँगी ना, ये रहा नीलगिरी। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ये यहाँ से के ये के तमिलनाडु और ये केरल, तीनों का मिला के एक है। और ये भी विश्व यूनेस्को धरोहर में शामिल है। कौन सा है? नीलगिरी। दूसरा कौन सा बना था? नंदा देवी बना था 2 नंबर। ये भी यूनेस्को धरोहर शामिल है, दूसरा भी याद रखना। उसके बाद जो हम देखेंगे, ये है तीसरा। तीसरा कौन सा बना था? ये रहा नोकरेक, जो मेघालय में, ये तीसरा। और ये भी यूनेस्को में शामिल है। और उसके बाद हम कर्म से अब पूरे कैसे देख लेते हैं। फिर आप तीन तीन कर्म याद रखना, क्यों क्या बात है कि आजकल है ना कर्म ज़्यादा पूछा जाता है। नीलगिरी, नंदा देवी और नोकरेक, तीनों ही न पे नाम आ रहा है, तीनों यूनेस्को में शामिल है। तीनों का कर्म यही है। चौथा मैं बता दूं आपको, ये मानस कहाँ पर है? ये असम में है। चौथा मानस है। और पांचवा सुंदरवन, जो बंगाल हमारा डेल्टा है ना, वहाँ पर है ये पांचवा। तो पांच का मैंने बता दिया। पहला कौन सा था? नीलगिरी। दूसरा कौन सा था? नंदा देवी। तीसरा नोकरेक। चौथा चौथा था मानस। पांचवा कौन सा है? सुंदरवन। ये 5 कर्म याद रखना। अब हम पूरे पढ़ते हैं डिटेल से। उत्तर भारत से स्टार्ट करते हैं। कौन सा है यहाँ पर? ये शीत मरुस्थल है। और ये अभी बता दिया पांचवा हिमाचल, जो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर आता है। उसके बाद कौन सा? नंदा देवी हमने पढ़ लिया है। और ये है कंचनजंगा, जो कहाँ पर है? सिक्किम में है। ये 12वां यूनेस्को है, लेकिन हमारा ये 12वां है स्पीकर बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखना। तो यहाँ शीत है, या नंदा देवी हमने पढ़ लिया, कंचनजंगा। उसके बाद हम देखेंगे डिब्रूगढ़, जो भी असम में है। और दिहांग बिहांग, ये देख सकते अरुणाचल प्रदेश में है। मानस हमने पढ़ लिया है। उसके बाद नोकरेक। और उसके बाद कौन सा है? सुंदरवन। उसके बाद सिमलीपाल, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। आपको दिख रहा होगा, ये भारत का मैप है ना, उड़ीसा में सिमलीपाल। उसके बाद है अचान कनमार अमरकंटक, ये है 14वां, जो यूटी में भी है, यूनेस्को धरोहर शामिल है। और ये बायोस्फीयर है। उसके बाद है शेषाचलम। उसके बाद है मन्नार की खाड़ी। और अंडमान में सिर्फ एक ही है जो बायोस्फीयर है, ग्रेट निकोबार। कौन सा है? एक ही है, ग्रेट निकोबार। और उसके बाद नीलगिरी मैंने बता दिया। यहाँ एक अगस्त मलाई है ना, ये केरल में। कहाँ है? केरल में है। और ये कब हुआ है ये देख सकते हो पूरा डिटेल से यहाँ पर। उसके बाद नीलगिरी पढ़ लिया हमने। और एक और कौन सा है? कच्छ का रण भी है, किसमें? बायोस्फीयर रिजर्व है। और मध्य प्रदेश में है पन्ना। कौन सा है? ये पन्ना है। ये पंचमढ़ी, ये 2 है बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना और पंचमढ़ी दोनों याद रखना। जिस तरह से न पे हमने 3 पढ़ा, तो पन्ना और पंचमढ़ी, इसको भी याद रखना। नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, मानस और सुंदरवन है ना, सिमलीपाल, अचकनार, शेषाचलम। और ये आया मन्नार की खाड़ी। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक था। तो 18 हो गए कुल। और डिटेल से देखनी है तो ये 1986 में, ये 1988 में, ये 1988 में दोनों बने थे। 89 में मन्नार की खाड़ी और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है ना। मानस है, ये असम में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1994 में सिमलीपाल बना था। और ये सब पूरे आप पंचमंडी और कंचनजंगा अगस्त मलाई तमिलनाडु और केरल दोनों में, याद रखना। अचारकनार मध्य प्रदेश में। अमरकंटक छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है। और कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है 16वां। और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश में। यह आप देख सकते हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जैव मंडल है वो कच्छ का रण है। सबसे छोटा है वो डिब्रूगढ़ शाही खावा है। क्या है? शाही खावा। ये प्रश्न 2025 में आया था कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में बांडा सागर है, आर्कटिक में कारा सागर, अंटार्कटिक में बोरिंग सागर और उत्तरी प्रशांत सागर में सुलू सागर। तो इसको मैप से देखते हैं कौन कौन सा है। इसका राइट आंसर कौन सा है पता है? अंटार्कटिक महासागर है ना, यहाँ बोरिंग सागर नहीं, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में आता है। तो इसका राइट आंसर सी है। ये आया था सेकंड ग्रेड 2018 में आया था। तो मैंने बताया ग्रेट बैरियर रीफ, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर सारा, ये भी राइट है। इसका ये चैलेंजर कटक कहाँ पर है? तो ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में है। ओजोरस द्वीप, ये भी ओजोरस द्वीप उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में है। चैलेंजर कटक कहाँ है? तो जिसके अंदर सी का 2 देख सकते हो आप, किसके अंदर है? तो सी का 2 इन दोनों में, तो इन दोनों को हम मिलाएंगे। तो इसका राइट आंसर है, देखो आप देखोगे पहला है ना, इसका दक्षिणी, ये चैलेंजर कटक है ना दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में। तो पहले का जो 3 है वो किसके अंदर है? इसके अंदर है, ये देख सकते हो। और ये मैंने कहा ओजोरस द्वीप है ना, ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में। तो सी का 2 किसके अंदर है? तो सी का 2 इसमें ही है।
और 3 और 2 ये दोनों ऐसे मिलन हो गए, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, तो ये बी राइट है इसका। और ये आया हुआ है प्रश्न, तो इनको मैं बताती हूँ मैप से। एक प्रश्न ये भी आया था, स्कूल लेक्चर जीके में आया था, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में अभी हम पढ़ के आए ओजोर्स द्वीप पढ़ा ना। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में हमने क्या पढ़ा था, हिंद महासागर में ड्यू गार्सिया, ये आर एस प्रीमा आ चुका है, तो सी का 1 और 1 का 4, 1 का 4, 1 का 4, सी का 1, ये हो गया राइट, आप देख सकते हो। तो ये राइट है, और सब इनको मिला लेना, ये है ना, ये राइट है। अब हम प्रशांत महासागर के जो भी इस्तेलाह करती है वो देखेंगे कौन कौन से हैं। ये कोरल सागर है, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। टोंगा ग्रत यहाँ पर है, कौन सा है, प्रशांत महासागर में, ये भी याद रखना। दक्षिणी चीन सागर यहाँ है। मेरियाना ग्रत ये प्रशांत महासागर में है। और जापान ग्रत, लेनिन ग्रत, ये बोरिंग सागर, मैंने कहा ये अटलांटिक महासागर में नहीं है, ये प्रशांत महासागर में, ये भी आया था प्रश्न। और अल्ट्राट्रॉस कॉल्डिरेरा ये भी आया हुआ है। और यहाँ आप देखोगे तो ये आटाकामा ग्रत, ये भी किस में, प्रशांत महासागर में है। अल्ट्राट्रॉस पठार यहाँ पर है, ये भी प्रशांत महासागर में है। तस्मान सागर ये भी प्रशांत महासागर में है, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में है। ये है ना, ये अटलांटिक महासागर में कहाँ है, ये अटलांटिक महासागर में जो भी इस्तेलाह कर आते हैं अटलांटिक महासागर में, वो देखेंगे। तो यहाँ से देखते हैं हम, ये है अटलांटिक महासागर कटक। टेलीग्राफ पठार कहाँ है, अटलांटिक महासागर में। और ये एजोर्स द्वीप, मैंने कहा एजोर्स द्वीप कहाँ है, अटलांटिक महासागर में। मेडोरा और डॉल्फिन श्रेणी भी कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर में, ये रहा। और कॉमन खाड़ी, यहाँ हडसन की खाड़ी भी अटलांटिक महासागर में, हडसन की खाड़ी है यहाँ पर, याद रखना। कम्बर्ड, युगाना, गुयाना, ये भी कहाँ है, अटलांटिक महासागर में। बेसिन, गुयाना बेसिन है ना, याद रखना। गुयाना द्वीप तो वहाँ है उत्तरी प्रशांत महासागर में। सेंट हेलेना बेसिन, ये रहा देखो, ये भी प्रशांत महासागर में। चैलेंजर कटक, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, कहाँ है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ब्राजील बेसिन, अर्जेंटीना बेसिन। त्रिस्ता डिकुना कहाँ है, ये भी ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक महासागर में। अंगुलास धारा भी आती है, और अंगुलास ये फॉकलैंड द्वीप है। और चैलेंज बेल्टिंग श्रेणी, ये भी कहाँ है, अटलांटिक महासागर में। और ये है सैंडविच ग्रत कहाँ है, ये भी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। ये हिंद महासागर के जो द्वीप है, हिंद महासागर में अरब सागर बेसिन, यहाँ अंडमान निकोबार यहाँ है। ये लक्षद्वीप कार्गोस, ये श्रीलंका वाला है। और मेडागास्कर द्वीप कहाँ है, हिंद महासागर में। जिंजीबार, ये भी हिंद महासागर में। और आपको मैं बता दूं, प्रिंस अवार्ड दक्षिणी मेडागास्कर कटक, ये भी यहाँ है, कटक है ना ये सारे। और ड्यू गार्सिया द्वीप भी हिंद महासागर में। सुंडा ग्रत यहाँ पर है, याद रखना। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया बेसिन, कुछ कटक हैं ये, तो थोड़ा सा यहाँ से भी देखो, ये ड्यू गार्सिया द्वीप है ना, ये ड्यू गार्सिया द्वीप, ये हिंद महासागर। कोकोस द्वीप, ये भी हिंद महासागर, मैंने बता दिया आपको। और ये पर्वत कटक सेंट पॉल वाली है ना, सेलेस का हिंद महासागर में, ये सेलेस। ये जिंजीबार द्वीप आपको मैं बता दूं। सोमाली बेसिन, जावा खाई, कोको द्वीप। और सेंट हेल पार्ले है ना, सेंट हेलिना वहाँ है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ये सभी थे मैप, मैंने बताया। ये है गावर्स कटक, ये नटाल बेसिन। ये मध्य अटलांटिक कटक, जो ओजोरस पुर्तगाल, मैंने अभी बता दिया आपको। ये सारे जो थे, ये मध्य अटलांटिक कटक, ये मध्य अटलांटिक है। ये मध्य अटलांटिक कटक जो डॉल्फिन स्थान है ना, वहाँ पर है। और ये चैलेंजर कटक है बीच में जो है ना, यहाँ दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आता है। ये बाल्टिक कटक, बालविस कटक है ना, केपे सागर, यहाँ अंगुलास धारा यहाँ पर है। और सेंट जॉर्ज खाड़ी यहाँ पर है। ये मैं मैप से समझाएंगे थोड़ा सा आराम से। ओखोटक सागर ये रहा। और ये कहाँ है, उत्तरी प्रशांत महासागर में। ये प्रशांत महासागर है, उत्तरी प्रशांत महासागर में ओखोटक सागर। आपको मैप से देखोगे तो कभी भूलोगे नहीं। और ये परीक्षा में आएगा। बांदा सागर कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया का। ये तिमोर सागर, ये ऑस्ट्रेलिया ना, ये ऑस्ट्रेलिया। ये बांदा सागर, ये परीक्षा में आ चुका है। ये जावा सागर, ये अरब सागर, ये कोरल सागर, ये सोलोमन सागर। सोलोमन सागर भी यही है, याद रखना, परीक्षा में आया हुआ है। और ये भी प्रश्न आया हुआ है कि ये जो लॉर्ड हॉवे ने, ये तस्मान सागर यहाँ है, एक यहाँ से प्रश्न आया था जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है ना। ये टोंगा खाड़ी, ये देख सकते हो। आटाकामा यहाँ पर है, एक और मरुस्थल है, सॉरी ये द्वीप है, आटाकामा द्वीप, याद रखना। तो ये सभी थे, मैं मैप से बताया आपको। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। ये एग्जाम की दृष्टि से आप यहाँ से देख के जाओगे तो 2% पक्के हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।